पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। आपके पति आपको दिन में कितनी बार आई लव यू बोलते हैं? उन्होंने कभी भी हमें आई लव यू नहीं बोला। आपके पति आपको हफ्ते में कितनी बार बाहर खाने पे ले जाते हैं? वो तो कभी भी हमें खाना खिलाने नहीं ले जाते हैं। तो ठीक है, ये बता दीजिए कि आपके पति जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या वो आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको ये गलत फहमी है कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं। क्या बात करती है? उस लड़की ने ऐसे सवाल किए तुमसे? हाँ, और मैंने सारे सवालों के जवाब ना में दिए। हाय हाय, इसका मतलब तो साफ है कि तेरा पति तुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ, कम से कम उस लड़की की बातों से मुझे ये तो पता चल गया कि गेटी के पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। और उसने ये भी कहा कि अपनी दुकान से मिठाई चोरी करके खिलाना प्यार नहीं है। हाय हाय, तो क्या किसी और की दुकान से मिठाई चुरा के खिलाना प्यार होता है? अरे नहीं, रोज आई लव यू बोलना ये प्यार होता है। हर हफ्ते कम से कम 2 बार बाहर खाना खिलाना ये प्यार होता है। और हर महीने कम से कम 3 नहीं चल 1 साड़ी दिलाना वो प्यार होता है। और घर से निकलते समय मुड़ मुड़ के अपनी पत्नी को देखना ये असली प्यार होता है। इसका मतलब तो ये भी मुझसे प्यार नहीं करते। अब जाके मुझे बात समझ में आई कि रोज चोरी के रसगुल्ले और रबड़ी खिलाकर वो मुझे बेवकूफ बनाते थे ताकि मैं उनके प्यार पे शक ना कर सकूं। एकदम सही समझी तू। अब बता ना क्या करे? हड़ताल। हड़ताल? हड़ताल करना चाहिए। हाँ, हड़ताल के लिए तो हमें मथुरा छोड़ के रामलीला मैदान जाना पड़ेगा। हड़ताल की लीला रामलीला मैदान में नहीं, घर के अंदर भी की जा सकती है। सो कैसे? मुंह फुलाकर। मुंह फुला के? मुंह में पानी भर के? अरे नहीं, उनकी किसी भी बात का जवाब ना देकर। अच्छा, अगर बात करना जरूरी हो गया तो कभी सीधे मुंह बात मत करना। सीधे मुंह बात नहीं करूं? तो मुंह उल्टा करके बात करूं? लेकिन रश्मि, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मुंह उल्टा करके बात कैसे की जाती है। हाय हाय, मुंह को उल्टा करने की जरूरत नहीं है, बात करने के अंदाज को टेढ़ा करना है। अच्छा, बिना वजह सीधी बात को टेढ़ी करके बोलना शुरू कर दे। ठीक है, ऐसे ही करती हूँ। और सुन, सोने के लिए अपने कमरे में भी उनको मत घुसने देना। नहीं 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 नहीं, देख, अगर गेटी के पापा ना रात को मेरे पाँव नहीं दबाते तो मुझे नींद नहीं आती है। हाय हाय, तो कुछ दिन बिना पाँव दबाए सो जा। अरे पति प्यार करता है कि नहीं ये जानना जरूरी भी है कि नहीं? हाँ, लगता है अब ये करना ही पड़ेगा। हड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, देख, बाकी का प्लान मैं बाद में बताती हूँ तुझे। चल बाय। हाँ बाय। मेरी प्यारी गुलटी 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 जी कहाँ है आप? अरे गुलटी जी अरे हमारी चंद्रमुखी सूरजमुखी क्यों बनी हुई है? हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सर से दर्द फटा जा रहा है हमारा। है? सर से दर्द? नहीं, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ओहो, तो आइए हम आपका सर दबा देते हैं। नहीं, हम पहले से ही परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। अरे गुलटी जी, तो हमें बताइए आपकी क्या परेशानी है, हम दूर कर देंगे। हम आपके पति हैं, हम हैं किस लिए? हमारी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। कोई दूर नहीं कर सकता? हाँ। हम भी नहीं। हाँ, आप ही ने तो दिल दुखाया है हमारा। है? और जब दिल दुखाने वाला ही दवा देने की कोशिश करता है ना, तो दिल और भी दुखता है। एक मिनट, आप कह रहे कि हमने आपको दर्द दिया? हाँ। लेकिन हम तो डॉक्टर नहीं है, तो हम आपको दवा कैसे दे सकते हैं? हाँ। तो आपका दिल कैसे दुख सकता है? आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। अरे हम नहीं समझे, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। गुलटी जी, हमें समझाइए, क्या बात है, हमें समझाइए। आप हमसे प्यार नहीं करते। क्या? गुलटी जी, हमने हमेशा सिर्फ आपसे प्यार किया है। सच? नहीं, औरों से भी किया है।
तो सही। माताजी, पिताजी, गेटी, भैंस, इन सब से किया है, लेकिन वैसे 7 जन्मों वाला प्यार सिर्फ आपसे किया है। आप ही ने तो हमें सिखाया है कि प्यार का अर्थ क्या है। ये अर्थ वर्थ हम कुछ नहीं जानते। कुंडी जी, आप अर्थ का अनर्थ कर रही हैं, प्यार का निरादर कर रही हैं। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम आप सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। अभी कुछ नहीं बता। हाँ। अरे पंडित जी, हाँ। जब तबीयत खराब होती है ना तो दवा खाने से ठीक हो जाती है, लेकिन जब नीयत खराब होती है ना तो लाला जी के पेड़े खाने से ठीक हो जाती है। वैसे भी तुम्हारी शनि की दशा महादशा है, और इस महादशा में तुम्हारे भाग्य में पेड़ा योग लिखा है। पेड़ा योग? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये पेड़ा योग का मतलब क्या पंडित? मैं मतलब समझाता हूँ। तुम्हें आज किसी यशस्वी महापुरुष और दानवीर पुरुष के हाथों पेड़े मिलेंगे, और इस शुभ मुहूर्त में तुम्हें पेड़े देने वाले यशस्वी पुरुष को तीनों लोक में नाम प्राप्त होगा। वाह 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 वाह। ये लो लल्लू, 10 रुपए लपेटा राम के यहाँ से पेड़े खा लो। ये रहे 20 रुपए। लाला जी, ये लीजिए 20 रुपए, और 40 रुपए के पेड़े दे दीजिए। हाँ, ले आता हूँ। अरे क्या 20 रुपए लेके 40 रुपए के पेड़े? क्या हिसाब हुआ ये? हाँ, 20 रुपए देकर 40 रुपए के पेड़े? ऐसा है लाला जी, हम रोज आपकी दुकान से 20 रुपए के पेड़े फोकट में खा जाते हैं। आज दिल किया कि 20 रुपए खर्चा करके पेड़े खाए जाएं। देखिए लाला जी, 20 रुपए के फोकट के पेड़े और 20 रुपए के पेड़े हम खरीद कर ले रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 40 रुपए के पेड़े हमें दे दीजिए। ऐसा दिल किया तो मेरा भी दिल किया कि मैं तुम्हें लपेटा मल के यहाँ पेड़े खाने के लिए भेजूं और ये पैसे दे दूं। अरे तारीफ सुनने में लाला जी आपको क्या परेशानी? लाला जी, खुद की तारीफ और दूसरों की शिकायत, यही 2 ऐसी चीजें हैं जो आसानी से पचाई जा सकती हैं। हाँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे लाला जी, लपेटा राम के पेड़े हम क्यों खाएं जबकि आपके पेड़े सारी दुनिया में मशहूर है? तो फिर हम लपेटा राम के पेड़े क्यों ले? वैसे भी लाला जी, हमें अच्छी क्वालिटी के पेड़े खाने की आदत है। ये बात नहीं है, बात ये है कि तुम लपेटा राम को बड़ी आसानी से लपेट सकते हो, मुझे नहीं। हाँ? देखो लाला जी, अकबर के 9 रत्न थे और हम दोनों आपके 2 रत्न हैं, और हम 2 जो रत्न हैं अकबर के 9 रत्नों से भी भारी हैं। हाँ। वो पड़ोस में पेट्रोल पंप है ना, उसमें वजन का कांटा है, उसमें तुलवा दूंगा तुम दोनों को, वजन पता लग जाएगा। पिताजी, हम भी जाएंगे तुलने के लिए। हाँ, तेरे तुझे अलग तुलवाऊंगा। हाँ। रत्नों गुड मॉर्निंग। ये देखो आ गए भाई। गुड मॉर्निंग। रेडियो प्रसाद आ गए। अब देखो, जब तक ये बजेंगे तुम नहीं बजोगे, मतलब तुम अपने स्पीकर को साइलेंट मोड पे रख दोगे। हाँ, बजो। ये घंटा टाइम्स का मथुरा का पेज है, और आप रेडियो प्रसाद के श्रीमुख से निष्ठानाधिराज लाला घंटेश्वर प्रसाद जी की खबरों का विश्लेषण। खबर यह है कि कल रात लाला घंटेश्वर प्रसाद जी का पेट खराब हो गया, जिस वजह से उन्होंने कल रात का अन्न ग्रहण नहीं किया। ग्रहण? अरे नहीं नहीं, कल रात को हमने चांद देखा था, पूरा था। घंटामल जी, मेरे कहने का मतलब रात का खाना नहीं खाया। अच्छा। उनके इस एक वक्त के उपवास से 5 लोगों के पेट भरने लायक अन्न बच गया।
इस बारे में घंटेश्वर प्रसाद जी का कहना है कि उनकी बराबर खुराक रखने वाले हर इंसान का पेट अगर महीने में एक दिन खराब हो जाए, देश से भुखमरी की समस्या दूर हो जाएगी। वाह 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 वाह, कितने तुच्छ विचार है। अरे शब्दों का चयन भी ठीक से किया करो। अरे तुच्छ विचार नहीं, उच्च विचार। उच्च विचार। हाँ हाँ, लेकिन पिताजी कल रात तक को पेट खराब कहाँ था? आपने तो खाना खाया था। अरे खबर छापने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसों की पड़ती है, जो हमने इसको दे दी है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? ना, हमने झूठ नहीं बोला, अखबार ने झूठ बोला। हाँ, आप तो सच बोलते हैं, ये तो हमारी परंपरा है। और घंटा जी, जो अखबार कहता है ना वही सच माना जाता है। हाँ। अरे वाह, इसलिए तो आप इतने महान हो गए। अरे पंडित जी, काश ये इलेक्शन से 6 महीने पहले महान हुए होते तो आज संसद में बैठकर ये पेड़े और रसगुल्ले बेच रहे होते। मैंने कहा था ना, मत बजो। तो अब आगे की खबरें विस्तार से सुनिए। तुम भी नहीं बजोगे। आज हमारा अपनी तारीफ सुनने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन लाला जी, जब तक मैं खबर को रबड़ की तरह खींच कर लंबा नहीं कर देता हूँ, तब तक मेरा भी मन नहीं लगता है। अरे मन किसका लगाना है, तुम्हारा कि मेरा? आपको? हाँ, तो बस नहीं बजोगे। और आज हमारा अपनी तारीफ सुनने का कुछ मन भी नहीं कर रहा है। अरे तारीफ सुनने में लाला जी आपको क्या परेशानी? लाला जी, खुद की तारीफ और दूसरों की शिकायत, यही दो ऐसी चीजें हैं जो आसानी से पचाई जा सकती हैं। हाँ। अरे तुमको कुछ पचाने को मन कर रहा है ना, तो ठीक है। अरे चरसिया। हाँ सेठ जी। भाई इनको समोसा जलेबी खिला दो, वो पच जाएगा। खाओ खाओ। सेठ जी, हाँ। एक बात कहूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो आज इन लोगों ने मिठाई खिलाओ, ठीक रहेगा का? हाँ हाँ, दे दो भाई। देखो, हमने तो कभी इस तरह के फायदे की सोची ही नहीं है। फायदे के चक्कर में ना सोचकर हमने पता नहीं कितनी जगह पैसे फंसाए है। इससे क्या फायदा होता है कि भाई अगर नुकसान होता है ना तो अफसोस नहीं होता है। लाला जी, आपकी ये बात मेरी समझदारी में घुसी नहीं। क्या तुमने अपनी अच्छी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया? सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाई दूं। ना, देर मत करो। अच्छी पत्नी को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना, ये तुम्हारी अच्छी परंपरा है। अच्छा। हाँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। देखो, ये घंटामल है। हाँ? हम इससे कभी भी फायदे की कोई आशा नहीं रखते हैं, इसलिए नुकसान होने पर हमको निराशा नहीं होती है। पिताजी, ये आशा और निराशा का संबंध हम समझे नहीं। अरे जब हम समझाएंगे तभी तो समझोगे ना। तो समझाइए ना पिताजी, ये तो हमारी परंपरा है। तो समझाते हैं ना। अब ये बताओ, आज तुमने गलती से किसी को 100 रुपए का नोट देने के बजाय 500 रुपए का नोट देने की गलती की है? बिल्कुल नहीं। घोर आश्चर्य। घोर आश्चर्य। अब ये बताओ, कहीं कुछ तोड़ा या फोकट खा के कहीं लुढ़का? नहीं। नहीं, घोर 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 आश्चर्य। वापस घोर आश्चर्य। हाँ, तो अब ये बताओ कि एक रसगुल्ला पार किया? आधा भी नहीं, माता जी की कसम। ओहो, आज इसने कुछ नहीं किया। हाँ। इसका मतलब है इसकी तबीयत ठीक है। हवा में ही कुछ गड़बड़ है। हवा में क्या गड़बड़ है?
पिताजी आज हवा में हमने चिड़िया भी नहीं देखी है। चिड़िया तो नहीं उड़ रही है, लेकिन हमारा मन इधर उधर उड़ रहे हुए है, मतलब मन लग नहीं रहा है। क्या गड़बड़ हो सकती है हवा में? अब पिताजी वो क्या है ना, हमें 2 घंटे की छुट्टी चाहिए थी। अच्छा, 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। हम पूछेंगे किस लिए तो कहोगे ऐसे ही, तो इसलिए नहीं पूछेंगे। नहीं पिताजी आप पूछिए, आपका पूछना ये आपका हक ही नहीं, ये तो आपकी परंपरा है, पूछिए। तो परंपरा है, नहीं तो फिर पूछ लेते हैं। हाँ तो किस लिए चाहिए छुट्टी? ऐसे ही। देखा हमने कहा था ना ऐसे ही चाहिए, तो हम वैसे ही दे देते हैं। तो पिताजी हम जाएं ऐसे ही? हाँ जाओ। और पिताजी हम कुछ रसगुल्ले भी ले जाएं ऐसे ही? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अरे घंटा आओ बैठो। अरे मुझसे बैठा नहीं जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ। तो बैठे क्यों, खड़े हो जाओ। हाँ यस नहीं, हाँ मैंने सुना है जब आदमी परेशान होता है ना तो उसे पानी पीना चाहिए। हाँ लेकिन बैठकर या खड़े होकर? वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैठ के पियो तो अच्छा है, खड़े खड़े आदमी थक जाता है ना। तो बैठो। अजी सुनते हैं पापा। पहले ही हो गए। भाई साहब चाय लेंगे? नहीं पानी है ना। अरे पानी से क्या होगा, चाय तो लेनी पड़ेगी। नहीं तो लोग बोलेंगे कि पति के दोस्त आए और बीवी ने चाय तक नहीं पिलाई। हाँ बोल दे, वरना मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ परेशानी कम हुई? नहीं। तो बोल ही दे क्या बात है। हाँ तुझे पता है तेरी भाभी समझती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या? कौन सी भाभी? तेरी भाभी, मेरी पत्नी। अरे यही समस्या है तो तेरी भाभी के साथ भी है। हाँ लेकिन गोपाल भैया की चिट्ठी आई थी, भाभी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। गोपाल से तो चिट्ठी भेजी थी ना। अरे मैं तेरी भाभी की बात कर रहा हूँ। अरे वही बात तो हम भी कह रहे हैं, हमारी भाभी। वो गोपाल भैया है ना, हमारे मौसा के लड़के। हाँ भोपाल से उनकी चिट्ठी आई थी लेकिन। अरे तेरी भाभी मतलब मेरी बीवी। अच्छा वो। हाँ। यही परेशानी बताने के लिए तो मैं तेरे घर पे आने वाला था। तो एक काम करते हैं, मैं घर जाता हूँ, तू आ जा। 1 मिनट, तुम्हारी भाभी ने चाय रखी है ना, बाद में बताता हूँ। हाँ। अरे लेकिन तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मैं यही बता देता हूँ ना। बता दो। पता है कल से तुम्हारी भाभी ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा। अच्छा? अरे एक चीज की फरमाइश तक भी नहीं की। अच्छा? मेरे किसी भी रिश्तेदार को कोसा भी नहीं। अच्छा? समय पर चाय और खाना भी दिया। अच्छा? इतना ही नहीं, कोई मेहमान आके पानी मांगे ना तो पानी के साथ चाय भी देती है। अच्छा जैसे अब? हाँ। क्या तुमने अपनी अच्छी पत्नी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया? सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाई दूं। ना देर मत करो, अच्छी पत्नी को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना, ये तुम्हारी अच्छी परंपरा है। अच्छा। हाँ और पता है अगर अच्छी पत्नी को अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी ना दिखाया तो वो तुम्हारे अच्छी समस्याएं पैदा कर सकती है, ये हमारे अच्छे पिताजी ने कहा है। अच्छे पिताजी मतलब तुम्हारे पिताजी? नहीं मतलब हमारे पिताजी भी अच्छे हैं, लेकिन ये गोपाल भैया के पिताजी हैं तो उन्हें भी हम अच्छे पिताजी कहते हैं। अरे सब यही सोच के तो मैं टेंशन में आ रहा हूँ। आखिर मैंने पूछ ही लिया तुम्हारी भाभी से कि तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हें जवाब मिला तुरंत। अरे कितने खुशकिस्मत हो यार, मैं तो जब सवाल पूछता हूँ तो मेरी पत्नी तो जवाब देती ही नहीं है, और अगर देती भी तो बड़ी मुश्किल से देती है। अरे नहीं हूँ, जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? वो कहती है आप मुझसे प्यार नहीं करते। क्या हुआ? मेरी पत्नी ने भी मुझसे यही कहा कि मैं उसे प्यार करता ही नहीं हूँ। क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसका मतलब जानते हो? नहीं, क्या? हम दोनों की समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तुम कितने समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं उसके लिए चोरी छुपे रसगुल्ले ले आता हूँ। हाँ, दबे पाऊं।
अगर मेरे पाँव को कुछ हो गया तो फिर मैं अपने पाँव को दबाऊंगा कैसे कि मैं दबे पाँव आऊं? और अगर मेरी हाथों को कुछ हो गया तो मैं उसके पाँव दबाऊंगा कैसे? तुम भाभी के पाँव दबाते हो? हाँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। तुम्हें पता है मेरी पत्नी कहती है कि घर से निकलते वक्त मैंने उसे मुड़ मुड़ के देखा नहीं, इसका मतलब यह है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या ये सही है? आगे चलकर पीछे मुड़कर देखना, यानी गाड़ी के नीचे आ जाना। अरे ये तो हम पतियों को विकलांग बनाने की एक जबरदस्त साजिश लगती है। हाँ, यही बात तो वो समझती नहीं है। मैं उसके लिए चोरी छुपे रसगुल्ले ले आता हूं। हाँ, दबे पाँव। अगर मेरे पाँव को कुछ हो गया तो फिर मैं अपने पाँव को दबाऊंगा कैसे कि मैं दबे पाँव आऊं? और अगर मेरी हाथों को कुछ हो गया तो मैं उसके पाँव दबाऊंगा कैसे? तुम भाभी के पाँव दबाते हो? हाँ, जब उसका सर दर्द करता है तो मैं उसके पाँव दबा देता हूँ। जब सर में दर्द होता है तो पाँव क्यों दबाते हो? पता नहीं, वो कहती है मेरा सर दर्द कर रहा है, पाँव दबा दो। वो कहती है मेरे कमर में दर्द है, पाँव दबा दो, तो मैं दबा देता हूँ। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पाँव दबा दो, और मैं दबा देता हूँ। और पता है जब भी मैं उनके पाँव दबाता हूँ उनका सर दर्द गायब हो जाता है। ऐसा सर दर्द तो मैंने पहली बार सुना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी को भी सर दर्द होता है? होता है ना। अच्छा, तो तुम क्या करते, पाँव दबाते हो? नहीं रे, जब जब उसे सर दर्द होता है ना तब तब मैं दुखी होने की एक्टिंग करता हूँ। सर दर्द गायब। अरे तुम अच्छे एक्टर हो ना, मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती। लेकिन ये पत्नियों का मिजाज है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ ये पत्नियां होती ही क्यों है? ये पत्नियां होनी ही नहीं चाहिए। क्या क्यों नहीं होनी चाहिए भाई साहब? पत्नियों को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? मैंने कहा था। हाँ यही कहा, बात तो पूरी करो। हाँ मैंने कहा था। और साथ में ये भी कहा कि अगर पत्नियों को दुख नहीं होगा तो पति चैन से सो सकते हैं, है ना? ये भी मैंने कहा था। हाँ यही कहा था। हाँ मैंने ही कहा था। मैं कह रही थी आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये तो हमारी परंपरा है। लेकिन आप ऐसे कैसे जाएंगे? कैसे मतलब, पैरों से जाऊंगा? नहीं, आपको तो खाना खा के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे पैर तोड़ देंगी। क्या? नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा कि इनके दोस्त घर पे आए और मैंने खाना भी नहीं खिलाया। तो आप पूरे दिल से हमें आई लव यू कहिए ना। नहीं। क्यों नहीं कह सकते? हाँ? गेटी भी इतना बड़ा हो गया है, अब तो गेटी की भी उम्र आई लव यू बोलने की हो गई है, तो आप क्यों नहीं कह सकते? तू ये समस्या का समाधान चाहता है तो तुझे हिम्मत करके भाभी जी को आई लव यू बोलना पड़ेगा। अरे अजीब आदमी हो यार, यहाँ छेना बनाना नहीं आता, तुम रसगुल्ले बनाने की बात करते हो।